एक्चुअल मैं उदयपुर गया हुआ था, मेरे यहाँ शादी थी। कल ही रात को मैं आया हूँ और आते ही मैंने इन टीचरों को अपना समर्थन दिया। उसका कारण क्या कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको, इनको ये रिलीव ही नहीं कर सकते क्योंकि मैं मौजूदा सचिव हूँ। आज भी मेरे साइन बगैर इनको ये रिलीव नहीं कर सकते। जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। दूसरा, इन्होंने बगैर पूछे मेरे एडमिशन कैसे बंद कर दिए। क्या प्रबंधक का कोई फर्ज नहीं होता? प्रबंधक से कोई चीज पूछ नहीं जाती क्या? प्रबंधक ऐसा ही होता है। सचिव का काम, सचिव का मतलब क्या होता है? सचिव मालिक होता है संस्था का। लेकिन इन्होंने मेरे को दरकिनार कर कर सारे काम अपने हाथ में लेकर इस स्टाफ को रिलीव कर दिया। क्यों कर दिया? बच्चों के एडमिशन बंद कर दिए। क्यों कर दिए? अरे भाई, आप पूछते हो सही भी स्टाफ का कसूर क्या है, क्या बात है? इसलिए कर दिया कि ये अपने चाहतों को यहाँ बंद कर कर स्कूल को ठेके पे देना चाहते हैं। क्यों? ये बात पहले भी चली थी कि भाई स्कूल को ठेके पे देने, ये घाटे में चल रहा है। जब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था, भाई घाटा है कहाँ? जब हमारे यहाँ 4 लाख रुपए महीने की रेंट की इनकम है, सिर्फ 4 लाख रुपए। और दूसरा, बच्चों से फीस आती है। ये नहीं बच्चों से फीस नहीं आती, बच्चों से फीस आती है, फिर भी कहते हैं घाटे में। अरे घाटे में ये स्कूल नहीं है, घाटे में तो स्कूल है नेशनल पार्क मेघरानी, जो जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला को देखता है वो है घाटे में स्कूल। क्यों? वो स्कूल को बंद कराना चाहता है। उसकी नीयत है शुरू से कि भाई स्कूल को न बंद किया जाए, स्टाफ को यहाँ से रिलीव किया जाए। इन स्टाफ का कसूर क्या है? जो 20-20 साल से यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, कोई 15,000 में, कोई 13,000 में, कोई 14,000 में, इनका कसूर क्या है? क्यों रिलीव करे हो? फिर रिलीव करे तो मेरे से पूछो तो सही, हम उनको रिलीव कर रहे हैं। मैं भी पूछता भी क्या कारण है? आज आप रिलीव करो। ये कहानी है। तो देखो, हम तो बैठे हैं यहाँ धरने पे, जब तक वो नहीं मानेंगे और देखते हैं 2 दिन, नहीं फिर भूख हड़ताल करेंगे इनके साथ बैठ के। देखो, इनको इंसाफ दिलाए बगैर तो हम उठेंगे नहीं, इंसाफ तो दिलाएंगे इनको। और मैनेजमेंट के लोग कितने समर्थन में आए? और मैनेजमेंट के लोग तो, मैनेजमेंट तो है ही नहीं ना। बलराज मलिक जी आए थे, कोषाध्यक्ष जो है आर्य समाज ओवरी गेट के, महावीर सैनी जी हैं, ये उप प्रधान आर्य समाज के हैं। स्कूल की कोई मैनेजमेंट नहीं बनाई नहीं है। स्कूल की कोई मैनेजमेंट नहीं बनाई नहीं इन लोगों ने। भाई बनाई तो हो गए, अब अपना आप कर रहे हैं। अब ये सन सिटी वाले का एक बयान छपा, कल मैं पढ़ रहा था इसके अंदर, नवसोर के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपया, ये लिखा है 1 करोड़ रुपया हमने स्कूल पे ऊपर खर्चा। प्रिंसिपल मैडम आप बताएंगे 1 करोड़ रुपया क्या पे खर्चा इन लोगों ने? सर, मेरे से पहले यहाँ एक प्रिंसिपल मैम थी, मैडम निशा गोयल। उनको 51,000 की सैलरी, उनको रहने के लिए अकोमोडेशन दी गई, उनका बिल का खर्चा और एक्स्ट्रा सारा 1 लाख में वो प्रिंसिपल थी। और मुझे सिर्फ बहुत कम पैसे में ये पद दिया गया, ना किसी तरह की कोई सपोर्ट की गई जब तक मेरा कार्यकाल रहा। और जो सर अभी बता रहे हैं श्री राधेश्याम आर्य जी की, श्री सुनील गोयल जी ने ये कहा कि 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ और 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो 1 करोड़ का अगर वो हिसाब दे दे, मैं कहती हूँ जो मैडम की 1 मंथ की सैलरी थी ना 51,000 रुपए भी, वो भी इतनी ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे साल में हमें खर्च नहीं किया होगा। जो हम बच्चों से कभी कभी फाइन कलेक्ट करते थे मिसलेनियस में से, हम उसमें से खर्च करके, और आप स्कूल का चेक करवा सकते हो बैलेंस, हमारे मैडम चेक करते थे अकाउंट के, और फिर उसके बाद हमारे सुपीर सर हैं वो अकाउंट को चेक करते थे। उसके बाद फाइनल मेरे साइन होते थे, साइन होने के बाद फिर मैनेजमेंट के साइन होते थे। आप आकर हमें पूरा ब्यौरा मेरे पास अगर है तो निकलवा लो और उसका हिसाब दो 1 करोड़ का। अगर आप 1 लाख से भी ज्यादा अगर खर्चा हो तो मैं यहाँ पर हूँ, आप जो सजा देना चाहोगे वो दे देना। और कोई दूसरी बात उन्होंने कही है कि यहाँ पर टीचर्स फंडेड है। कौन सा फंड है? कौन सा फंड हमें मिलता है? हम तो यहाँ सड़क पे, हमारी सैलरी में 5 साल से श्री राधेश्याम सर जी ने ही हमारी 5 साल पहले इंक्रीमेंट लगाई थी, उसके बाद तो प्रोसीडिंग ही गायब है। कहाँ है वो हमारे जो फंडिंग है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है? अगर फंडिंग होती तो हम यहाँ क्यों बैठते? हमें किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी गई, बच्चों को किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जाती, ना पानी की ना बिजली की। जनरेटर है वो सालों साल से खराब है, उसको ठीक ही नहीं करवाया जा रहा। बच्चे गर्मी में पंखे खराब हो जाते हैं तो पंखे खराब ठीक नहीं करवाते। पानी
ठीक नहीं है तो पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं कराई जाती, बच्चों को कोई खेल खिलौने नहीं, किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं देते, तो बच्चों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। आज के युग में आप देखो डिजिटल है, क्लासरूम डिजिटल होते हैं, हर चीज की फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारे स्कूल में कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, फंडिंग तो दूर की बात है, और जो 1 करोड़ का बात कर रहे हैं तो वो बहुत दूर तक। और आज हमारे साथी जो पुराने जो पीड़ित यहाँ से निकाले गए हैं, अपनी मर्जी से स्कूल कोई नहीं छोड़ना चाहता था, हमारे राजेश सर से शुरुआत की गई, आप उनसे बात करके देखो। मैंने सर्विस स्टार्ट की थी 2011 के अंदर और मैंने लगातार सर्विस की है 2022 तक, जुलाई 2022 तक। मैं ना केवल जुलाई में एक मीटिंग हुई थी 2022 के अंदर, उसमें रखा गया था स्कूल का टाइम हम कर रहे हैं 4 o'clock तक। मेरी वर्डिंग इतनी थी कि मैडम अगर आपने स्कूल का टाइम 4 बजे तक कर दिया, 5 बजे तक कर दिया, मेरे टाइम में निशा गोयल जी के नाम प्रिंसिपल मैम थे, मेरी वर्डिंग केवल इतनी थी कि मैडम आप एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा रहे हो तो क्या एक्स्ट्रा सैलरी हमको मिलेगी क्या। मैडम ने कहा था कि ये क्वेश्चन करने का अधिकार आपको नहीं है, स्कूल का जो टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्कूल छोड़ सकते हो। उसके बाद में फिर उन्होंने बस मेरे खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी, मैनेजमेंट कमेटी को बिठा लिया और फिर मुझे भी थोड़ा स्कूल से लगाव मेरा कम हो गया था क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, बस फिर मैंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया। जिससे कि अगर और बच्चों को मोटिवेट करें कि आप हमारे स्कूल में आइए, तो किस प्रकार से हम बच्चों को मोटिवेट करें कि हमारे स्कूल के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी जिससे कि बच्चा स्कूल के अंदर आ सके। तो लगातार इतने सालों के संघर्ष के बाद में 17 से लेके 22 तक 5 सालों तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना होते हुए हमने काफी साल को स्कूल को सपोर्ट किया, सहयोग किया, ना कोई इंक्रीमेंट था, ना किसी प्रकार से सुविधाएं थी टीचरों के लिए ना, ठीक है। इसलिए फिर बाद में फिर लास्ट टाइम मैंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया। सर मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ सर, डीएन मॉडल स्कूल और शेवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मान्यता भी मैंने ही दिलवाई थी और मैं 22 साल तक इस स्कूल की सेवाएं की। और जब स्कूल में मैं इसमें प्रिंसिपल था तो डीएन मॉडल स्कूल के अंदर मेरे नेतृत्व के अंदर 250 बच्चे थे, शेवी प्राइमरी स्कूल के अंदर 250 बच्चे थे, शेवी हाई स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं और शेवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर +1 +2 के अंदर 250 के लगभग बच्चे थे। तो इनके स्कूल चलाने की मंशा ना देखते हुए भाई राधे श्याम जी के नेतृत्व में मैंने कार्य किया। और जब इन्होंने कहा भाई जब मैं इतना बढ़िया स्कूल चला रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ, तो या तो मेरे अंदर कोई कमी बताइए, क्या कमी रह गई है। कोई कमी नहीं बताई। अम्बाला से एक मैडम आए थे, मैडम निशा गोयल, निशा गोयल को वो लेकर के आए लगभग 2.25 साल तक। ये बहनें खड़ी है, मैं इस प्रकार को 2.25 साल तक मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता क्या 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 गया। उसके लिए 50,000 रुपए उसकी तनख्वाह, रहना सहना खाना फ्री, छुट्टियों की कोई तनख्वाह नहीं कटेगी और उसको इस प्रकार की सुविधाएं दी गई और उसको लाइस लेते हुए स्टाफ को प्रताड़ित किया जाए और स्टाफ छोड़ करके चला जाए। लेकिन मैंने कहा मेरे को लिख करके दे दो, मैं शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ, मैं गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। तो मेरे को उन्होंने लिख करके दे दिया, मैं अपने वहां चला गया। सर को टर्मिनेट कर दिया? नहीं, पहले तो बोले जी आपकी से क्या है, आपको सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्त किया जाता है, सेवानिवृत्त होता है एक अच्छे आदमी तरीके से होता है, कोई विदाई पार्टी करे और करे, मैं ये तो रेजुलेशन है जी। 2 दिन के बाद गया, 2 दिन के लिए टर्मिनेशन है जी। एक बात बताओ, 15 तारीख को तो आप मेरे को 22 सितंबर को तो दे रहे हो उसका सेवानिवृत्ति का और 24 सितंबर को दे रहे हो टर्मिनेशन का, तो एक आदमी 2 कैसे हो सकता है। ये स्कूल के पास मांस मदिरा नहीं बिकेगी। आप जगन्नाथ कन्या पाठशाला के पास जाकर के देख जाए, मेन गेट पर क्या है, मीट की दुकान खुली हुई है। आज तक आर्य समाज के लोगों ने, हर आर्य समाज संस्था ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। आर्य समाज के प्रधान श्री देवेंद्र सिंह सैनी जी हैं, वो किस प्रकार के आदमी हैं, आप सारे समाज में जाकर के जांच पड़ताल कर लीजिए। और कल आर्य समाज के ये सारे समिति और ये सारे हम स्कूल के लिए नहीं, कल कहेंगे प्रधान हटाओ और आर्य समाज बचाओ। इस प्रकार का हम सारे समाज के लोग रोड पर आएंगे, स्कूल को किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। चाहे मुझे कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये मेरी मातृभूमि है, इसके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू। आपका नाम? दीपक कौशिक। सर हमें 5 दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठे हुए। हम लोग डीसी सर से भी मिले थे। डीसी सर ने हमें आश्वासन दिया कि जो जांच होगी डी ऑफिस से वो पूर्णतः फेयर होगी और आपके साथ न्याय किया जाएगा। कल हम मैडम सावित्री जिंदल से भी मिले थे। मैडम सावित्री जिंदल ने भी हमें समर्थन दिया है और हमें कहा है कि हमारा पूरा वो साथ देंगी और जहाँ तक संभव होगा हमें न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। शाम को 8 बजे हम
जो हमारे विधायक है पनियार जी, उनके पास भी गए थे और उन्होंने भी हमें पूर्ण समर्थन दिया है कि हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। आज सर जब हमने व्हाट्सएप पे देखा तो एक रिक्वायरमेंट डाल रखी है सर, ये देखो सीएवी हाई स्कूल के टीचर्स के लिए ऐड डाल रखी है। ये स्टेटस पे लगा रखा है, केवल अखबार वगैरह में ऐड नहीं दी, स्टेटस के जरिए हमें पता चला है भाई ये रिक्वायरमेंट डाल रखी है। सर हाई स्कूल के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट डाल रखी है कि ये सारे टीचर चाहिए, जबकि हम जो स्टाफ को रिलीव किया गया है, हम 6 से लेकर 12 तक सभी क्लासेस को पढ़ाते थे। अगर हम अयोग्य थे इतने साल से, जब हम पढ़ा रहे थे, तो ये स्टाफ की रिक्वायरमेंट इन्होंने पहले क्यों नहीं डाली? पिछले 6-7 सालों से हमसे क्यों पढ़वा रहे हैं और अब इन्हें ये रिक्वायरमेंट की जरूरत आई है, जबकि हमें यहाँ बिठा दिया गया है। 6 से लेकर 12 तक हम सभी क्लासेस को टीच कर रहे थे। इसके अलावा ये जो हमारे सुनील गोयल जी सर हैं, उन्होंने कल न्यूज़पेपर में बयान दिया है कि पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। तो मैं सुनील गोयल सर जी से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगी कि वो आके हमें ये हिसाब बताएं कि उन्होंने ये 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया है। स्टाफ के किसी भी मेंबर की 5 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई, कोई भी बच्चों को बेसिक फैसिलिटी नहीं दी गई है, कन्वेंस पे कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया गया है, स्कूल में किसी भी तरह का कोई पेंट, कोई वॉशरूम बनाना या किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन करना या कोई रिपेयर के काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये 1 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ खर्च किया है? कोई नए स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया था। तो अगर उन्होंने ये 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो वो यहाँ हमारे धरने की यहाँ पर आकर हमें बताए कि उन्होंने ये 1 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया है। साथ में गोयल सर ये कह रहे हैं कि ये जो स्टाफ यहाँ बैठा है, ये सारा स्टाफ सरकारी फंडेड सेवाएं इनको मिल रही है। तो सर ये सरकारी फंडेड सेवाएं, इसकी डेफिनेशन मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि हम टीचर्स, मेरी ज्वाइनिंग यहाँ सबसे एट प्रेजेंट में सबसे पुरानी टीचर हूँ सर यहाँ की, और मैं एज ए फ्रेशर यहाँ अपॉइंट हुई थी। मेरा पहला स्कूल यही था, सीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मुझे नहीं समझ में आया हमें कौन सी सरकारी फंडेड सेवाएं मिल रही है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से सुनील गोयल सर से कि वो यहाँ आकर इस डेफिनेशन को क्लियर करे कि हमें किस तरह की सरकारी फंडेड सेवाएं यहाँ मिल रही हैं। और इसके अलावा सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे बच्चों के लिए प्रयास करें, इनकी क्लासेस शुरू कराएं। मैडम है पल्लवी, मैंने यहाँ 7 महीने का ये किया है, मैंने अपना 100% बच्चों को दिया, लेकिन हमारे साथ इतना रूडली बिहेव किया गया है। हमें बुला के ये कहा गया ये छोटे मोटे टीचर, जब टीचरों को ऐसा बोले जाएगा तो यहाँ स्कूल कैसे चलेगा सर? मैंने मजबूरी में रिजाइन डाला था सर यहाँ। तो आप भी धरने के समर्थन में आए? हाँ सर, मैं स्टाफ के साथ हूँ सर, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, प्रिंसिपल मैम ने मेरा बहुत साथ दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव किया मेरे साथ, बच्चों की तरह रखते हैं सर। हर सर ने मेरे को ये कहा छोटे मोटे टीचर, तो मैंने सामने से पूछा अगर टीचर ही हैं तो छोटे मोटे का क्या मतलब होता है? कहते हैं कि हमारे स्कूल में हमने बंदे छोड़ रखे हैं। सर अब तुम्हारे और हमारे बंदे कहाँ है सर? परिवार कहाँ गया फिर स्कूल का? वो एक दूसरे के साथ ही नहीं है सर। 2016 से मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ। मैं एक साइंस टीचर एज ए बायोलॉजी टीचर हूँ, और मैं मजबूरी में यहाँ से छोड़ के गया था, क्योंकि हर साल यहाँ पर होता है कि इस साल साइंस फैकल्टी बंद कर देंगे बिना सुविधाओं के साथ, और कॉमर्स फैकल्टी बंद कर देंगे। हर साल ये होता है, तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार टूटती गई, क्योंकि अगर साइंस है या अगर आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट है तो हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चे का कहीं बीच में स्टडी ना बंद हो जाए। तो इसलिए जो मूवमेंट था यहाँ से ज़्यादा निकलने का होता था। मेन कारण क्या था? सुविधाओं का अभाव था। ना लैब के अंदर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर बात करते हैं, कई बार तो अगर हम डेकोरेशन करना होता तो कई बार हम अपनी जेब से लगा के करते थे। टीचर अवेलेबल नहीं है, या कुछ भी स्कूल में सेलिब्रेशन हम रखते थे, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिजल्ट डे मना रहे हैं, या टीचर डे, ये जैसे स्कूल में अलग अलग डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, तो स्कूल की डेकोरेशन के लिए भी हम अपनी पर्सनल पॉकेट से सामान ला के डेकोरेशन में यूज करते थे। ये चीजें भी हमें स्कूल से प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अध्यापक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यापक
यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान हटाओ समाज बचाओ, प्रधान हटाओ समाज बचाओ, प्रधान हटाओ समाज बचाओ।